vortex formation. So we are discussing about mixing. In mixing, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज वॉटेक्स फॉर्मेशन. व्हाट इज वॉटेक्स फॉर्मेशन? लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इसको. तो वॉटेक्स फॉर्मेशन क्या है कि हम ठीक है फ्लो पैटर्न जो है आपका डायरेक्ट एयर बबल्स का निकलना, अगर हम इसको प्रोपेलर और रॉड शाफ्ट को बिल्कुल परपेंडिकुलर यूज करते हैं तो उसको हम इस वे से काम करेगा ये और बबल्स निकलेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है किस में आती है? फ्लो पैटर्न इसमें आती है. ठीक है, ये डिसएडवांटेज है इसका. प्रिवेंशन ऑफ वॉटेक्स फॉर्मेशन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वॉटेक्स फॉर्मेशन को? तो वॉटेक्स फॉर्मेशन को ये डिफरेंट मेथड है जो मैंने आपको डिस्कस किए थे. क्या है, यहाँ तो इसको सेंटर से रहने दीजिए बिल्कुल जो है 90 डिग्री में बिल्कुल सेंटर से. आप इसको इंक्लाइन बिल्कुल ऑफ द सेंटर लेके जा सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, या इसको बिल्कुल राइट एंगल से यूज ना करके साइड बाई साइड से यूज कर सकते हैं, या इसको साइड एंट्री से यूज कर सकते हैं. उसके बाद जो है सेंट्रली अगर प्लेस्ड है तो बैफल ट्यूब का यूज कर सकते हैं, बैफल टैंक का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो या इसके 2-3 जो है प्रोपेलर को यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें. और साथ में देखो ये बैफल टैंक भी यूज कर सकते हैं. तो साथ में एक आपका पास यहाँ पर फ्लो विद ड्राफ्ट ट्यूब्स है. मींस आपका ट्यूब के साथ कैसे फ्लो होगा? ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा कि फ्लो को रेगुलेट करेगा, तो ये सर्कुलेशन फ्लो में चलता रहेगा जिससे कि इफेक्टिव मिक्सिंग होती रहेगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम यूज करेंगे. डिसएडवांटेज क्या है? रिड्यूस द रेट ऑफ फ्लो. तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आवर इक्विपमेंट सेक्शन. इक्विपमेंट सेक्शन ऑफ आवर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड. ठीक है, लिक्विड मतलब अभी हम बात करें मिसिबल लिक्विड की, इमिसिबल के लिए अलग होंगे. ठीक है, तो दी फॉलोइंग आर द मैक्सिमम. सबसे पहले तो फैक्टर्स इफेक्टिंग है. दीज आर फैक्टर्स. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि हम इसको जो कि अफेक्ट करेगा मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स को. ठीक है, तो इसमें 3 तरह के फैक्टर्स है: मटेरियल रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड एंड मिक्सिंग. फैक्टर्स affecting mixing of equipments. Okay. We have 3 types of factors: material related, equipment related and process related. Material related, equipment related, process related. And further it is material related, propeller of liquids; equipment related, shape of the impeller. Okay, position of the impeller, shape and size of the container. Process related, speed and rotation of the impeller, time required, mixing, amount of power that can be expended, ease of concentration, batch size. तो इसको हमने इस टाइप से लिख सकते हो: मटेरियल रिलेटेड, इक्विपमेंट रिलेटेड, इम्पेलर शेप, इम्पेलर टाइप, ये सारी चीज जो है प्रोसेस रिलेटेड, ये इस टाइप से फर्दर. या आप चाहते हो तो आप इसको फर्दर इस टाइप से फ्लो चार्ट से करते रहते हो. तो ये एक तरह का फ्लो चार्ट बन गया आपके पास. ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, पहला है हमारा प्रोपेलर रिलेटेड, प्रोपेलर ऑफ द लिक्विड. मटेरियल रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, सॉरी प्रोपेलर नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड. मींस लिक्विड की प्रॉपर्टी कैसी है, विस्कस है या आपका नॉन विस्कस है. ठीक है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी मिक्स्ड. एग्जांपल डेंसिटी, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी आपकी दो उसमें न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है. मिसिबिलिटी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कितनी है. अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी मिसिबिलिटी नेचर ज्यादा रहेगी.
इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर नहीं, यहाँ ध्यान रखना। इंट्रामोलिकुलर अगर ज्यादा है तो उसका कोहेसिवनेस नेचर ना ज्यादा रहेगा, तो उसका जो है हमारा जो है मिसिबिलिटी कम रहेगी। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर आपके हनी की बात करें तो उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिसके कारण वो मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, वो मतलब दूसरे के साथ मिक्स कम होता है। अब यहाँ पर वाटर की इंट्रामोलिकुलर कम है और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए वाटर और एसीटोन बड़े अच्छे से मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा इक्विपमेंट रिलेटेड, शेप ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर की शेप कैसी होनी चाहिए? प्रोपेलर टाइप, स्ट्रेट हो सकती है, वर्टिकल, कर्व, पिच, ये सारी चीजें जो इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इम्पेलर, पोजीशन ऑफ द इम्पेलर, पोजीशन क्या है? सेंटर, ऑफ सेंटर, साइड एंट्री, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड, एटसेट्रा। Shape and size of the container, shape and size of the container or other geometric forms, presence or absence of the baffles, shape and size of the container क्या है? cylindrical, other geometrical form, presence and absence of baffle, baffle present है, absent है, cylindrical है या कैसी geometry है उसकी, cost and equipment, equipment की cost क्या है, उसकी maintenance कितना खर्चा आ रहा है, expenses आ रहे हैं। पोजीशन ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर की पोजीशन क्या है? सेंट्रल है, ऑफ सेंट्रल है, साइड एंट्री है, वर्टिकलर है, वो सारी चीजें इसमें आती है। प्रोसेस रिलेटेड, अब बात करते हैं प्रोसेस रिलेटेड से। स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर की स्पीड क्या है? इम्पेलर की रोटेशन, रोटेशन की स्पीड क्या है? सॉरी, इम्पेलर जो है आपका, ये इम्पेलर है जो उसको मिक्स करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसकी और जो रोटेट कर रहा है ये कितने आरपीएम में रोटेशन हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो सारा इफेक्ट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग, अब आपने 3-4 इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए, 3-4 सॉल्वेंट इसमें डाल दिए, कितना टाइम लेगा ये? हाफ एन आवर तक मिक्स करना है, 1 आवर तक मिक्स करना है, 2 आवर तक मिक्स करना है। अमाउंट ऑफ पावर दैट कैन बी एक्सपेंडेड, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी की इसमें नीड है, तो कितने अमाउंट ऑफ कितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वो सारी चीजें इसमें रहेगी। ईज ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसा है, मतलब जो आपका इक्विपमेंट है वो कैसा है, ये इक्विपमेंट इजी है, सॉरी इजी टू हैंडल है कि टफ है, वो सारी चीजें इसमें आएगी। बैच साइज, बैच साइज है कि कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बैच साइज मतलब कितने टाइम के लिए या कितने आप जो है, जैसे आपको बोला कि सिरप बना लो, तो अब कितने लीटर सिरप बनाना है, वो सारी चीजें इसमें आता है। जनरल एपरेटस, ये सारे के सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब लार्ज स्केल में है, लैब स्केल में है, इंडस्ट्रियल स्केल में है, सारी चीजें लार्ज और इंडस्ट्रियल तो सेम है ना, तो ये सारी चीजें इसमें काम आती है। दीज आर द मिक्स्ड बैच ऑपरेशन असेंबल्ड टू डिफरेंट parts. It is also continuous mixing equipment. एयर जेट मिक्सर, एयर जेट मिक्सर क्या है? अब देखो, अब हम बात करें इक्विपमेंट्स की। ठीक है, अब बात करें हम इक्विपमेंट्स की, और इक्विपमेंट कौन सा? वो इक्विपमेंट्स जो हमारे लिक्विड की मिक्सिंग के लिए यूज हो रहा है। देखो असेंबली, देखो आप, वर्टिकल टैंक, ये वर्टिकल वे से है, विद सेंट्रली लोकेटेड एयर जेट, सेंट्रली एयर जेट है, इनलेट ऑफ एयर जेट की उससे, ड्राफ्ट ट्यूब, दीज आर अ ड्राफ्ट ट्यूब, अब ये क्या करेगा? एयर जेट यहाँ से सप्लाई देगा और बाहर लिक्विड आएगा, मिक्सिंग होती रहेगी ऐसी। ठीक है, तो विद द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग। अब देखो, अब इसका प्रिंसिपल वगैरह देख लेते हैं। प्रिंसिपल, व्हेन कंप्रेस्ड एयर जेट आर पास्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल, कौन सी एयर है? कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, एयर बबल आर फॉर्म्ड इन द लिक्विड फेज, एयर बबल बन जाएगी लिक्विड में। द buoyancy ऑफ बबल्स लिफ्ट द लिक्विड्स which are confirmed to central portion due to the presence of draft tube। अब ये बोलता है कि इस ये धीरे धीरे जो है बबल्स इसको लिक्विड को ऊपर की ओर उठाएगा और ये जो है ड्राफ्ट ट्यूब की सेंट्रल की ओर पोजीशन में जाता रहेगा। और ठीक है, द लिक्विड फ्लो डाउन फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द वेसल एंड एंटर फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू सक्शन इफेक्ट, दिस मिक्सिंग इज अचीव्ड। अभी धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 हमने जो है लिक्विड यूज किया है, तो ये धीरे धीरे इस टाइप से मिक्स होता रहेगा। ठीक, अब देखो वर्किंग, ये तो था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? एयर जेट का, कॉम्प्रेस्ड एयर जेट आ रही है इसमें, मतलब थ्रू द एयर या थ्रू द विद द हेल्प ऑफ एयर जेट हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, working. The assembly of an air jet mixer is shown this. The liquid is placed in the vessel. Draft tubes are placed surrounding air jet. The compressed or air or a suitable gas is allowed. Suitable gas or compressed air gas allowed to pass at high pressure from the inlet provided bottom of the tank. This causes buoyancy of the bubbles, which lifts the liquid from bottom of the top of the vessels. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करती है बॉटम टैंक के जो है बॉटम में, और these cause the buoyancy
buoyancy of the bubbles की buoyancy को यूज होता है, which lifts the liquid from the bottom of the vessels के ऊपर जो है हुआ क्या इसमें, एयर बबल्स आपके, जैसे हमने एयर की कंप्रेशन किया, एयर बबल ने जो लिक्विड से लिक्विड को ऊपर की ओर उठाया, ऊपर की ओर उठाया तो जो डिप ट्यूब है, डिप ट्यूब से साइड से वो नीचे की ओर आएगा और मिक्सिंग होगी ऐसी, ठीक है, पढ़ा था हमने, विच लिफ्ट्स द लिक्विड बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द वेसल्स। कहाँ पढ़ा था अभी जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी, मैकेनिज्म में पढ़ा था कि इस टाइप से होता है। ड्राफ्ट ट्यूब्स कन्फाइन एक्सपेंडिंग बबल्स, है ना, ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है, एक्सपेंड करेगा, बबल को बढ़ाएगा, एंड एंट्रेन्ड लिक्विड इन द सेंटर पोजीशन, और लिक्विड को सेंटर की पोजीशन में ले जाएगा जहां पर वो मिक्सिंग कॉज करेगी। रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट लिफ्टिंग एक्शन बाय द बबल, द लिक्विड मिक्सचर फ्लो डाउन फ्रॉम द पेरिफेरल वेसल। अब क्या होगा कि सेंटर में ड्रिप ट्यूब तो ऐसी है, अब जब ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो साइड में जो है आपका, साइड नीचे की ओर आएगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है पेरिफेरल वेसल से नीचे की ओर आएगी और यहाँ पर ये मिक्सिंग कॉज करेगी, ठीक है। Ingredients, the liquid mixture down the peripheral of the vessel, the overall circulation brings liquid from all parts of the vessel to the region of jet itself, mixing achieved use liquid of low viscosity, non forming, non reactive with gas are mixed using air jet। कौन कौन सी लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी कम है, क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी इसीलिए कम चाहिए, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो कोहेसिवनेस ज्यादा होगी, कोहेसिवनेस ज्यादा होगी तो वो एयर के थ्रू भी वो पास नहीं होगा या मिक्स नहीं होगा। नॉन फॉर्मिंग, जिसमें ऐसा ना हो कि जैसे ही एयर का प्रेशर पड़ा वो फॉर्म बनाना शुरू कर दिया, वैसे लिक्विड भी नहीं मिक्स होंगे। नॉन रिएक्टिव विद गैस, अब देखो एयर तो आपके एक तरह का गैस है, ऑक्सीजन है या कुछ और तरह का गैस है, वो भी कोई भी आपकी जो रिएक्शन कॉज ना करे एयर जेट मिक्सिंग की, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा आपका जेट मिक्सर, विच वन, जेट मिक्सर। अब ये तो था एयर जेट, बहुत सिंपल सा मिक्सर है एयर जेट, और स्मॉल स्केल में हम यूज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं यूज, है ना, वैसे लार्ज में भी होता है पर इफेक्टिव मिक्सिंग जो है स्मॉल में मिलेगी हमें विद द हेल्प ऑफ एयर जेट। अब एयर जेट का काम क्या है, एयर कहीं भी आती है वो फास्ट करता है रिएक्शन को हमेशा ही, तो यहाँ पर मिक्सिंग को भी ये फास्ट करेगा। अब देखो जेट मिक्सर, अब जेट मिक्सर किस तरह से बना है, जेट डायमीटर धीरे 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 और आगे की ओर एक्सपेंड हो रहा है, नॉमिनल बाउंड्री ऑफ द जेट, एंटरटेनिंग फ्लूइड जो फ्लूइड आ रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी को, कांस्टेंट है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो एक के ऊपर दूसरा लेयर, लेमिनार फ्लो के ऊपर बेस्ड है ये, सॉरी लेमिनार के ऊपर बेस्ड है ये, है ना, टर्बुलेंट भी पढ़ा था, लेमिनार पढ़ा था, एक के ऊपर एक, मतलब लेमिनार में हमने क्या पढ़ा था मैकेनिज्म में कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, लेयर बाय लेयर जो होता है। द लिक्विड टू बी मिक्स्ड आर pumped separately into a jet mixer by different velocity। अब देखो लेमिनार तो है, लेकिन लेमिनार को इसको जो है काम करने के लिए हमें फिर से जेट मिक्सर की जरूरत पड़ती है डिफरेंट वेलोसिटी का। अब डिफरेंट वेलोसिटी मतलब इसकी स्पीड डिफरेंट है, एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी, तो जो वो कम वाला है उसको हम पहले छोड़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहाँ तक, तो दूसरा वाला जो फास्ट है उसको थोड़ी देर में फेंकते, तो वो लेयर बनाएगा ऐसे और इस टाइप से वो मिक्स करेगा। चलो पढ़ते हैं इसको। द हाई वेलोसिटी फ्लूइड हैज अ लोअर स्टैटिक प्रेशर देन सराउंडिंग लिक्विड हाई स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, तो इसमें प्रेशर का डिफरेंस क्या है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका स्टैटिक प्रेशर कम होता है, जो कि जिसका लिक्विड का लो है उसकी स्टैटिक प्रेशर ज्यादा है। ड्यूरिंग मिक्सिंग स्लो मूविंग लिक्विड विल बी ड्रॉन इनटू द हाई वेलोसिटी जेट। अब देखो जिसका स्लो मूव कर रहा है धीरे धीरे, जिसका या स्लो मूविंग कौन सी लिक्विड होगी, जिसकी आपकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसको हम पहले भेजेंगे और उसको हम उस वेलोसिटी के थ्रू भेजेंगे जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द जेट एंड डिक्रीज द वेलोसिटी व्हिच कॉजेज द जेट टू एक्सपेंड द शेयर द डेवलप्ड एयर टू द मिक्सिंग, ठीक है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो चलता रहेगा आपका मिक्सिंग, और यहाँ पर जैसे ये बोल रहा है आपने यहाँ से यहाँ का ट्रेवल डिस्टेंस करना है, तो हमारे पास दो लिक्विड है, ठीक है, एक की विस्कोसिटी हाई है, एक की विस्कोसिटी लो है, तो लो विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी वाले के लिए हम करेंगे लो वेलोसिटी जेट का यूज, ठीक है, और लो विस्कोसिटी के लिए करेंगे हाई वेलोसिटी जेट का यूज, ठीक है। अब ये जेट क्या करेंगे, हाई विस्कोसिटी इसको फास्ट चलाएंगे, इसको कम चलाएंगे, क्योंकि इसकी अपनी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो जैसे जैसे वो चलेगा तो ये मूव करेगा ये, और आपकी दूसरी लेयर इसके ऊपर मूव करेगी, तो मिक्सिंग होती रहेगी। अब क्या है कि एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम ये कर सकते हैं जो आपका कोहेसिव वाला नेचर है, जैसे हनी है या आपका ग्लिसरीन
उसको हम पहले यूज करेंगे, उसको हम जो है पहले डालेंगे। ठीक है, जब ये जैसे आपका यहाँ पर पहुंच रहा है, फिर हम दूसरा डालेंगे। नहीं, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। ये अब आपका हाफ क्रॉस कर दिया इसने, विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी वाले ने, तब हम दूसरा डालेंगे। दूसरा तो लो विस्कोसिटी है, वो फास्ट चलेगा, और ये धीरे धीरे इसको भी साथ लेके चलेगा आगे तक, और ये मिक्स हो जाएंगे। ये मैकेनिज्म रहता है इसमें। चलो अब वर्किंग पढ़ लेते हैं इसकी। Working. The construction of air jet mixer, these two liquids are introduced into the mixer tank, different velocity. One liquid is pumped through the small nozzle at the uniform high velocity. देखो एक लिक्विड को हम किससे कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं स्मॉल नोजल से, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। सेकंड लिक्विड टैंक में होगा लो वेलोसिटी के थ्रू। अब जो ये सेकंड लिक्विड है वो उसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन उसकी अपनी स्पीड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। और जो ये जिसको हम नोजल के थ्रू भेज रहे हैं, स्मॉल नोजल के थ्रू भेज रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ज्यादा है, इसलिए उसकी स्पीड कम है, इसीलिए हमें उसको प्रेशर की जरूरत है। द फास्ट मूविंग लिक्विड इंपिंजिंग ऑन द स्लो मूविंग लिक्विड एट हाई वेलोसिटी। ठीक है, फास्ट मूविंग क्या करेगा, स्लो मूविंग के ऊपर आ जाएगा और उसको मिक्स करने की कोशिश करेगा। एज द जेट मूव अवे फ्रॉम द ऑरिफिस, ऑरिफिस क्या है, सेंटर, वो प्लेस जहां से उसको जो है जेट को यूज किया जा रहा है, जहां से वो डायरेक्शन दे रहा है सामने, जहां उसको जो है वेलोसिटी जहां से हो रही है, जहां यहां से जब वो दूर दूर जाता रहेगा, एज द जेट मूव अवे फ्रॉम द ऑरिफिस द एरिया ऑफ इनफ्लूएंस डिक्रीज। अब एरिया जो है उसका डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ये इस टाइप से, ये ऑपोजिट है, ये इस टाइप को नहीं है, ये दिस टाइप को है ना। एरिया डिक्रीज होता जाएगा, है ना। अब जब एरिया डिक्रीज होगा तो कोर ऑफ द जेट सराउंडिंग एक्सपेंडेड टर्बुलेंट जेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ लेमिनर है, यहाँ टर्बुलेंट होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। इन विच द रेडियल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द टाइम। ठीक है, when rapidly moving liquid come contact slow moving stationary के साथ, हाई वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप टू द बाउंड्री, एक बाउंड्री बना देगा। रिजल्ट शेयरिंग स्ट्रेस एग्जिस्ट होगा। बाउंड्री दो तरह से बनेगी। पहला मेथड है stresses tear off portion of the fast moving stream and send it off the slower moving area of the vortex eddies. The shear stress tear off eddies and generated consider turbulence of the mixing action. When the slow moving liquid enter to the jet, the velocity of the jet increase and velocity decrease. ठीक है, volume of the jet increase, velocity decrease. The decreased velocity causes jet to expand, the shear develop to the aids in the mixing. Enough time and space must be streamed to the blend through the this mechanism entertain. ठीक है, देखो पहला क्या है, जो स्ट्रेस है ना आपका पोर्शन में फास्ट मूविंग स्ट्रीम का, ये स्लो मूविंग के ऊपर जाएगा, वॉर्टेक्स और एडीज। अब एडीज हमने पढ़ा था, एडीज क्या था, कुछ एक ऐसा स्पेस जो है आपका मिक्सिंग के लिए इवॉल्व हो रहा है ना। वॉर्टेक्स पढ़ा था, वॉर्टेक्स क्या है, जो कि बबल्स कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो द शेयर स्ट्रेस जो है एडी और जनरेट करता है टर्बुलेंट ऑफ दिस। ठीक है, एडी वैसे कहीं भी आता है, दैट इज विस्टेज। एडी याद रखना आपने, वेस्टेज होती है ना। तो स्लो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इस वे से समझा लेते, इजी वे से। हमें कैसे बनाना है ये, हमें ऐसे बनाना है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो लिक्विड है। पहला लिक्विड जिसकी हाई वेलोसिटी है थ्रू जेट, है ना। दूसरा लिक्विड जिसकी लो वेलोसिटी है। ठीक है, और सिंपली आ रहा है। अब देखो चूज कैसे करने हैं। दो लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी लेस है, लेस विस्कोसिटी है, तो उसकी फ्लो एबिलिटी जो है ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना, ऑपोजिट होती है ना, मोर होगी। तो जिसकी फ्लो एबिलिटी मोर है उसको हम लोअर साइड, मतलब दूसरे लो वेलोसिटी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी वेलोसिटी ज्यादा है, उसकी अपना मोशन फ्लूइडिटी ज्यादा है, इसलिए उसको हम इसमें डालेंगे। अच्छा, अब जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, लाइक हनी, लाइक ग्लिसरीन, और उसकी फ्लो एबिलिटी कम होगी, आपको पता है फ्लो कम होगा उसका, उसको हम डालेंगे हाई जेट की ओर। ठीक है, अब देखो यहां से चलेंगे हम, ये
अब यहाँ से मूव कर रहा है, ये लिक्विड ए आया। लिक्विड ए कौन सा है? जिसकी स्लो है ना, जिसको हम उसके थ्रू भेज रहे हैं। किसके थ्रू भेज रहे हैं? हाई वेलोसिटी के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, फास्ट जाएगा वो। और दूसरा इसके ऊपर से मूव करेगा। ये क्या करेगा? धीरे धीरे स्लो वाले को भी अपने साथ लेके चलेगा आगे। अब यहाँ तो सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ लेमिनार एयर फ्लो चला है, एक लेयर टू लेयर। अब सरफेस एरिया कम हो गया। जैसे ही सरफेस एरिया कम हुआ, यहाँ टर्बुलेंस आ गई। टर्बुलेंस समझते हो? मतलब टर्बुलेंट फ्लो मतलब डिस्टॉर्शन वाला फ्लो। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक क्रॉस हो गया लाइक दिस। और यहाँ पर इफेक्टिव मिक्सिंग ज्यादा होगी। यहाँ पर सीधा चला था, लेयर वाइज लेयर एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पर एकदम डिस्टॉर्शन होगी। ये इसका मैकेनिज्म है जेट का, ठीक है। तो ये दो तरह से चला है, वॉटेक्स और शेयर एडीज वगैरह को यूज करता है। आप जो मैंने आपको समझाया उस वे से भी बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और उसको एक्सपेंड करने का ज्यादा होगा। नेक्स्ट है फ्लो मिक्सर और लाइन और पाइप मिक्सर। बहुत ही सिंपल सा मेथड, कुछ नहीं है, ठीक है। पहले चलो पढ़ लेते फिर समझाते बाद में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैफल्ड पाइप मिक्सर एट चैम्बर मिक्स्ड आर द दिस, ठीक है। Liquid to be mixed are passed through the pipe. Mixing takes place mainly through bulk transport in the direction of flow, placing certain devices such as vanes, baffle, screw. अब इसमें हमने स्क्रू और वेन्स ऐसे लगाए ताकि फ्लो जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे को चले, ताकि वो मिक्स होता रहे, ठीक है। प्लेसिंग ऑफ दिस ऑफ द पंप ऑफ द मिक्सिंग for an effective mixing, coordinate controlling the feed rate is essential, suitable input to the controller, ठीक है। तो and the fluctuation is added to the liquid unavoidable continuous mixing equipment tank, and because hold up the raise circulation is possible when large of the liquid, large उसके लिए होता है इंडस्ट्रियल स्केल के लिए, liquid to be mixed flow up to the used baffled pipe mixer with little back flow, chamber mixture with flow induced recirculation and hold up। अब देखो यहाँ पर बेसिकली कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्लो पैटर्न समझना है कॉन्टिन्यूस मिक्सर का और लाइन मिक्सर का। फीड यहाँ से हुई, लिक्विड दो यहाँ से आए, धीरे धीरे बैफल लग गया इस साइड से, है ना, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, बैफल लग गया इस टाइप से, तो धीरे धीरे जो है स्क्रू और उसके थ्रू जाएगा आगे की ओर, और ये मतलब एक कॉन्टिन्यूस से पोर्शन में चलता रहेगा, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना कि हाफ तक जो है ये आगे जाएगा, फिर ये वापिस आएगा, फिर ये आगे जाएगा, जो मिक्सिंग सॉलिड में थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये डिटेल में ऊपर से हो जाएगा। बैफल से हम लिक्विड डालेंगे, दूसरा पहला यहाँ से चलेगा, दूसरा यहाँ से, और आपका लिक्विड, सॉरी लिक्विड नहीं डालेंगे हम, फीड तो यहीं से होगी, लेकिन बैफल क्या करेगा, बैफल इसको मोशन देगा, मूवमेंट देगा, है ना, और एक डायरेक्शन ऐसी देगा कि वो इक्वली मिक्सिंग हो। अब ये दूसरा फीड है, ये आउटलेट और चैम्बर है, ये चैम्बर में मिक्सिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो आज ये था मिक्सिंग ऑफ मिसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड मतलब इमल्शन वगैरह बनाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट आपके पास इक्विपमेंट रहते हैं, सिल्वर सन इमल्सिफायर, क्लॉइडल मिल, रैपिसोनिक होमोजेनाइजर। और तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीनों के तीनों इक्विपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना इसको, है ना। कल लूंगा मैं एक क्लास और, ठीक है, वहां पर हम इसको फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, सिल्वर वन भी पढ़ेंगे, है ना, क्लॉइडल मिल भी पढ़ेंगे, और आपका क्लॉइडल मिल हमने पढ़ ली है। वैसे क्लॉइडल मिल हमने कहाँ पढ़ी है? साइज रिडक्शन में, वही सेम वर्किंग है। और फिर ये तीसरा आपका होमोजेनाइजर, है ना। फिर है आपका ट्रिपल रोल मिल पढ़ेंगे एक लास्ट, कल इसको कंप्लीट करना है ना, सेमी सॉलिड को, कल के दिन तक ही होगा ये। ओके, आज के लेक्चर में क्या आपने पूछना है आप मुझे बता सकते हैं।